तो कौन सा क्वेश्चन है जो तुमको नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर 16 ना, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है देखो, यदि cos a बराबर 1/√a, क्वेश्चन है यदि cos a बराबर 1/√2, cos a बराबर 1/√2, sin b बराबर √3/2, कॉमा sin b बराबर √3/2, ठीक है। तो क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और वो निम्नलिखित में क्या है? sin a इंटू cos b, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि sin a बराबर 1/√2, sin b बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है, यानी sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b का मान हमें ज्ञात करना, ठीक है। हम देख रहे हैं कि cos a बराबर दिया गया है 1/√2, cos a बराबर क्या दिया गया है? 1/√2। तो यदि हम cos a की वैल्यू रख देंगे, लेकिन फिर हमको cos b की वैल्यू पता नहीं चलेगी। किसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी? cos b की। और यदि हम sin b की वैल्यू रख देंगे तो sin a की वैल्यू पता नहीं चलेगी, समझे? तो इसमें करना क्या है कि पहले हमको cos a, कौन से? cos a से संबंधित सभी मान पता करना पड़ेगा कि cos a का मान 1/√2 दिया है, ठीक है। तो sin a का मान क्या होगा, tan a का मान क्या होगा, cos c के मान क्या होगा, ठीक है, cot a का मान क्या होगा। कुल 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, कितनी होती हैं? 6, sin, cos, tan, cosec, sec और cot, ठीक है। तो पहले हम जो है cos a के सभी मान पता करेंगे। किसके मान पता करेंगे? cos a के। तो यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ये त्रिभुज है जिसका मान लो नाम है P Q R, ठीक है। यहाँ पर A है, यहाँ पर क्या है? A एंगल है मान लो। अब देखो cos a दिया गया, क्या दिया गया है? cos a बराबर क्या दिया गया है? 1/√2, cos a बराबर 1/√2 दिया गया, ठीक है। अब देखो लाल बटे काका के फार्मूले में cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर साइन के बाद cos आता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1, आधार क्या हो जाएगा? 1, और कर्ण कितना हो जाएगा? √2, कर्ण कितना हो जाएगा? √2। तो यहाँ पर 1 और कर्ण हमारा हो जाएगा √2, क्योंकि 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो क्या होता है? वो कर्ण होता है, ठीक है। अब इसको पाइथागोरस की थ्योरम से, किसके थ्योरम से? पाइथागोरस बताया गया था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये फार्मूला होता है, ठीक है। आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस
लंब का वर्ग। अब यहाँ पर देखो कर्ण कितना दिया गया है, √2। कर्ण कितना है, √2, तो यानी √2 का वर्ग बराबर आधार कितना है 1 का वर्ग। अब प्लस लंब का वर्ग नहीं दिया तो लंब का वर्ग लिखते जाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो √2 का मान जब स्क्वायर में होता है तो जब स्क्वायर लगा हो रूट लगा हो तो स्क्वायर और √2 दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ बचेगा क्या 2 बचेगा, और 1 1 जो 1 होता है। अब प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 1 इधर कहीं में आएगा माइनस में, पक्षांतर के तहत, तो 2 - 1 बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग। अब यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बराबर लंब का वर्ग, ठीक है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट बनाएगा, अंडर रूट 1 क्या बनाएगा, अंडर रूट 1 का मान क्या होता है 1, यानी लंब की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो हमको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, cos A दिया गया है, क्या दिया गया है cos A, लेकिन sin A नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया sin A, तो sin A का मान यहाँ से क्या होगा, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि sin A बराबर क्या लिखेंगे, sin A बराबर लंब बटे कर्ण बताया, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2, तो यहाँ पर कहेंगे 1 बटे √2, ठीक है। अब हमको देखो sin A का मान भी पता चल गया, cos A का मान पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद और इसमें A से संबंधित कोई मान तो है नहीं, सिर्फ cos था और sin था, जो हम निकाल लिए, cos A दिया गया है, sin A हमने पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से निकाल लिया, ठीक है। अब बचा क्या हमारा sin B, तो sin B का मान तो दिया गया है क्वेश्चन पे, sin B का मान दिया गया है, लेकिन cos B का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो सेम प्रोसेसिंग जैसे हमने इस क्वेश्चन पे किया है वैसे इसके साथ भी करना है sin B के साथ, ठीक है। तो अब देखो sin B का मान कैसे निकालेंगे, आप इतना मिटा दो, ठीक है। sin A का मान याद है, हमने लिख रखा वहां, इसके बाद ये लीजिए, आप देखो sin B का मान, इसका मान पता करना है sin B का, तो सेम प्रोसेसिंग उसी तरह से ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल हो गया, इसका नाम भी हम PQR दे देंगे, ठीक है। अब देखो cos वो sin B, सॉरी क्या दिया गया sin B, तो sin B बराबर क्या दिया गया √3/2। अब लाल बटे कक्का के फार्मूले में sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है √3, ये लंब हो जाएगा, कर्ण कितना है हमारा 2, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है L/K, यही तो होता है लाल बटे कक्का में sin थीटा बराबर, ठीक है। तो अब लंब कितना हो जाएगा √3, कर्ण कितना हो जाएगा 2। अब फिर से पुनः हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्या लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है रूल कि कर्ण का वर्ग बराबर किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ठीक है। तो कर्ण कितना है 2, तो 2 का वर्ग बराबर लंब कितना है √3, ये इसका वर्ग, अब प्लस आधार नहीं दिया, आधार का वर्ग हम लिख लेंगे, ठीक है, आधार का वर्ग लिख लिया गया। अब आप देख रहे हो अभी हमने इसके पहले जस्ट क्वेश्चन में बताया कि जब स्क्वायर लगा हो और अंडर रूट लगा हो तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएगा। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 कहेंगे, और 3 करना 3 यहाँ रहेगा, और प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब इसके बाद 4 इधर 3 इधर पक्षांतर में आएगा, तो 4 में 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग, ठीक है। अब आधार बराबर क्या हो जाएगा √1, यानी कि √1, अब √1 का मान क्या होता है 1 ही होता है, ये आ गया आधार का मान, किसका मान आ गया आधार का मान 1 आ गया, ठीक है। ये आपका R कोण B को दर्शा रहा है।
अब देखो यहाँ पर हमको वैल्यू किसकी चाहिए, बी की, और वो किसकी चाहिए, कॉस बी की। किसकी चाहिए, कॉस बी, क्योंकि साइन बी तो दे रखा है, कॉस बी की चाहिए। किसकी चाहिए, कॉस बी। तो अब लाल बटे कक्का में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हाँ आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, एक, कर्ण कितना है, दो। तो अब यहाँ पर कॉस बी बराबर हम कहेंगे आधार बटे कर्ण यानी 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में हमको सभी मान पता चल गए, साइन का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। अब ये मान सभी पता चल गए, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हमने निकाला भी। अब इनको सिर्फ रख करके कैलकुलेशन सही कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे हम इनको रख करके हल करेंगे, ये मिटा देते। ये अब क्वेश्चन एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि cos a बराबर 1/√2 sin b बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अभी हमने इसके पहले सभी के मान, अब यहाँ पर हम जो है सभी के मान रख देंगे। sin a का मान क्या होगा, 1/√2, कितना होगा, 1/√2 निकाला है ना हमने इसके पहले। तो साइन ए का मान लिखेंगे 1/√2 इंटू मतलब गुणा, कॉस बी का मान हमने निकाला है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्लस कॉस ए का मान दिया गया है 1/√2, कॉस ए का मान क्या दिया गया है 1/√2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 इंटू का मतलब इंटू मतलब गुणा, साइन बी का मान हमने निकाला है, साइन बी का मान दिया गया है √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2। अब इतने का कैलकुलेशन सही हो जाएगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन टफ नहीं है, इसमें एक के साथ एक का गुणा कराएंगे तो एक, दो के साथ √2 गुणा कराएंगे तो 2/2 बनेगा, प्लस यहाँ एक के साथ √3 का गुणा होगा तो √3, और यहाँ दो के साथ 2/2। ठीक है, अब देखो ये पहली भिन्न है और दूसरी भिन्न है। जब भिन्न में हर जो हो डिनोमिनेटर वो बराबर होता है तो हमको अंश को जोड़ के रख देना होता है। किसको जोड़ के रख देना होता है, अंश को। तो अंश को हम जोड़ के रखेंगे तो 1 प्लस √3/2√2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा तो 1 प्लस √3/2/√2, ये इसका आंसर। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे ब्रॉड करना चाहो, बढ़ाना चाहो तो √2/2 का परिमेयीकरण कर दोगे। क्या कर दोगे, परिमेयीकरण, तो अलग एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सूटेबल मुझको यही आंसर लग रहा है और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला कौन सा क्वेश्चन है जो तुमको नहीं आ रहा था, तो ये समझ में आ गया है अच्छी तरह से, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, ठीक, मिटा दिया जाए। ट्रिग्नोमेट्री है जो इंटर हाई स्कूल लेवल पे इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो इसके सूत्र, इसके जो मान हैं, साइन कॉस tan कोसेक सेक 0 से 90 तक जो हमने चार्ट में बनाया था उसको याद कर लेना। और जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आएंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन बताने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, तब जा करके ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन तुम लोगों को आएंगे। ठीक है, देखो 17 क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो, 17 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। बस करना क्या है, जैसे दिया गया है सेम अभी प्रोसेसिंग जो हमने भी बताई। क्वेश्चन है 18 नंबर का है, यदि cos a बराबर 4/5, यदि cos a बराबर 4/5, यदि cos a बराबर क्या है 4/5 है, तो सिद्ध कीजिए। क्या करा रहा है, सिद्ध करा रहा है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, tan a/5
1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू साइन ए अपान सिक बाई ए, सिक ए, ठीक है। इसको हमको प्रूफ करना, सिद्ध करना, ठीक है। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है कि जो बायां पक्ष हो और जो दायां पक्ष हो वो आपस में बराबर है। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक है। जब दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएगा तब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, यानी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ नहीं है विशेष, जैसे अभी हम करते चले आए हैं कि cos a बराबर 4/5 दिए गए हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लंब, आधार, कर्ण तीनों के मान पता करने के बाद साइन a cos a दिया गया है, tan a, cot a, cosic a, सिक a, जिसकी भी जरूरत है उसके मान हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो पता करने के लिए करना क्या है कि हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये एक हमारा ट्रायंगल हुआ त्रिभुज, जिसका नाम हमने दे दिया PQR, ठीक है। अब यहाँ पर ये A एंगल हो गया। अब देखो दिया गया है cos A, क्या दिया गया है cos A, तो cos A बराबर दिया गया है 4/5, क्या दिया गया है 4/5, ठीक है। अब देखो लाल बटे काका के फार्मूले पे जाओगे, किसके फार्मूले पे, लाल बटे काका के फार्मूले पे, तो आपको cos थीटा बराबर क्या मिलता है, आधार बटे कर्ण, क्या मिलता है, आधार बटे कर्ण। तो ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ठीक है। तो अब देखो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो आधार लिखेंगे यहाँ पर 4, कर्ण लिखेंगे 5, ठीक है। अब फिर वही पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, अब तो अच्छी तरह से याद हो गया होगा, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो अब देखो कर्ण कितना है 5, 5 का वर्ग, लंब नहीं दिया गया, लंब ही पता करना है, लंब का वर्ग, अब प्लस आधार कितना है 4, तो 5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 25, वेरी गुड, और लंब का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, और 4 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 16। अब देखो 16 का पक्षांतर करोगे, ट्रांसपोजिंग जिसको बोलते हैं, तो 25 - 16 हो जाएगा, 25 - 16 बराबर लंब का वर्ग। अब देखो 25 में 16 जाएगा तो क्या बचेगा 9, लंब का वर्ग, ठीक है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा √9, क्या हो जाएगा √9 का मान कितना होता है, कितना होता है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, तो लंब कितना आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा, ये आपका लंब आ गया 3, ठीक है। अब देखो अब हम चाहें तो किसी का भी मान, जैसे tan a कहता है तो tan a का मान पता चल जाएगा, क्योंकि हमको तीनों मान पता चल गए। इसको पाइथागोरस ट्रिपल थ्योरम भी बोलते हैं, कि मतलब तीनों एक दूसरे को प्रूफ करते हैं। जैसे 5 × 5 = 25 होता है, तो 25 इन दोनों को जोड़ने में आना चाहिए, तो 4 × 4 = 16, 3 × 9 और 16 × 9 = 25, ठीक है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपल थ्योरम फार्मूला बोलते हैं इसको। इससे पता चलता है कि पाइथागोरस थ्योरम के तहत हल किया गया है। कर्ण का वर्ग मतलब 25 आना चाहिए, वो भी किससे, आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर, ठीक है। अब देखो हमको सभी मान यहाँ से पता चल जाएगा। अब इसको हम मिटा दें, अब सिद्ध करने के लिए बहुत इजी तरीका है, 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, tan a से sin a बराबर हो जाएगा। लेकिन हम तुमको विस्तार से बताना चाहेंगे। अब देखो tan a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है tan, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे का कम है sin cos tan, थर्ड नंबर का आता है l a l, l आता है और k के a लास्ट में आता है, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो यहाँ क्या लिखोगे 3/4। अब फिर 1 प्लस, फिर यही tan a का मान पता करना है, लेकिन इसमें स्क्वायर लगा है, तो 3/4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, बराबर। अब sin a का पता करना है, किसका पता करना है sin, तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो यहाँ क्या कहोगे 3/5,
और सेक ए पता करना है। क्या पता करना है? सेक ए। तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक सेक नीचे आता है तो कर्ण बटे आधार। क्या कहोगे? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 5, आधार कितना है? 4। तो यहाँ क्या कहोगे? 5 बटे 4। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब देखो 3 बटे 4 ऊपर वाली भिन्न हो गई, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर करोगे तो 3 गुणा 3 में कराओगे तो 3 का 9, 4 गुणा 4 में कराओगे तो 4 चौको 16। तो 9 बटे क्या बनेगा? ये 16 बराबर। देखो इसमें हमने आपको बताया था कि ऊपर के साथ सबसे नीचे गुणा कराते हैं और बीच के साथ बीच का गुणा करा देते हैं। तो 4 गुणे 3 करेंगे तो 4 गुणे 3 बटे 5 गुणे 5। ठीक है। अब देखो 3 बटे 4 ऊपर इसमें है ही है, और इसके साथ जब भिन्न में 1 बटा 9 बटा 16 जोड़ा जाएगा तो जब 1 के साथ कोई भिन्न जोड़ी जाती है तो आपको आंसर और हर को जोड़ करके हर नीचे लिख देना है। तो 16 पे 9 जोड़ोगे तो क्या होगा? 25। 25 बटे क्या हो जाएगा? 16। 25 बटे 16। तो यहाँ लिखोगे 25 बटे 16। ठीक है। बराबर। अब ये हो जाएगा 4 3 12 और 5 हम 25। अब ये देखो 4 भागों में है, 1 2 3 4 यानी 2 भिन्न है। तो सबसे ऊपर के साथ का सबसे नीचे और बीच वाली के साथ का बीच वाली का हम गुणा कराते हैं। ठीक है। तो अब देखो करना क्या है, यहाँ पर आप लिखोगे क्या? यहाँ पर देख लो 3 गुणे 16 करोगे, 3 गुणे 16 बटे क्या करोगे? 4 गुणे 25, 4 गुणे 25 अब बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटे 25। क्या हो जाएगा? 12 बटे 25। ठीक है। 4 छको 16 और 4 3 12 बटे 25 बराबर 12 बटे 25। अब ये देखो दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है। अब जब दोनों पक्ष बराबर हो गए तब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसमें आंसर नहीं होता, इसमें लिख दिया जाता है सिद्ध हुआ। क्या लिखोगे? सिद्ध हुआ। और इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक तो ये मेथड के मुताबिक सिद्ध हो जाएगा जो क्वेश्चन दिया गया है। एक दूसरा मेथड हो सकता है कि आप जो है 1 + tan स्क्वायर ए को चेंज करोगे सिक स्क्वायर ए में। किस मत लोगे? सिक स्क्वायर ए में। ठीक है। अब सिक स्क्वायर ए में एक सिक के साथ एक सिक कट जाएगा तो बचेगा एक सिक और वहाँ पर ऊपर हो जाएगा tan, और tan का फार्मूला होता है साइन बटा कॉस। क्या होता है? साइन बटा कॉस। ठीक है। तो अगली बार बता देंगे। अब ये क्वेश्चन तुमको समझा गया होगा जो हमने अभी इसके पहले पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों बताया, दोनों समझा गए हैं। अब एक तुमको जो है बैठ के करना है। ठीक है। अब वो क्वेश्चन जो है ये दिया जा रहा है, अब SW के रूप में ये क्वेश्चन नोट कर लो और क्वेश्चन भी बैठ के हल करना। ठीक है। क्वेश्चन है यदि 13 साइन ए बराबर 12 यानी 12 हो तो सिक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करके इसका आंसर रखना है। आगे बात समझे तो बैठ करके आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन समझा गया है? क्या क्वेश्चन? यदि 13 साइन ए बराबर 12 हो तो सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है। मैथ के कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होंगे। ठीक है।
यदि तुम पर डे 20-30 क्वेश्चन मैथ के लगाओ, कितने लगाओ, 20-30 क्वेश्चन यदि पर डे लगाओगे और एक भी दिन गैप नहीं करोगे तो मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और मैथ आने वाले समय के लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि अभी तुमको बहुत सारी परीक्षाएं देना है, ठीक है। तो 20-30 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करो, जो क्वेश्चन ना है, किसी भी तरह क्वेश्चन ना है तो हमसे पूछो, हम सभी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। तो अब बैठ करके ये क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 12 दिया हो तो सिर्फ a - tan a का मान ज्ञात करना, ओके।